में डेट नहीं है। हमेशा कहते हैं मोदी की गारंटी है और वो फुलफिल नहीं करते। मनमोहन सिंह सरकार की बात कर रहे हैं कि किसानों का करोड़ों माफ हुआ, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये इतिहास है, तथ्य है, सच्चाई है कि मोदी जी ने देश से झूठ बोला था। कहा था ना कि 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेगा, तो 20 करोड़ को मिलना चाहिए था। यहाँ तो कम हो गया, खत्म हो गया बहुत जगहों पर। जिस तरह उन्होंने सार्वजनिक संस्थान बेच दिए औने पौने दाम पर, उससे भी रोजगार कम हुआ। फिर कहाँ गया वो 15 लाख जिसकी गारंटी पर वो आए थे? ब्लैक मनी आएगी गारंटी। कहाँ गया वो जो उनका वायदा था कि किसानों की उपज दुगनी हो जाएगी? कहाँ गया अच्छे दिन आएंगे? तो मोदी जी की गारंटी जितनी उन्होंने आज तक दी है, सब झूठी साबित हुई है। अब जो दे रहे हैं, इनकी क्या गारंटी हो सकती? जो आदमी 10 साल तक कुछ नहीं कर पाया देश के लिए, वो अब क्या करेगा? हाँ, बातों में वो हैं, प्रचार में वो हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई जो जमीन पे है, जवाब दे रही है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिल्कुल ठीक उसका उल्टा है जो मोदी जी कहते हैं। सर, राइट जो है छीन लेगी। देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक जिस तरह मोदी जी ने कदम बढ़ाए, हो सकता है अगर उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया, जितना जरूरी है, तो शायद वो चुनाव प्रणाली में सुधार करें। एक कमीशन बनाया है ना, किस लिए? एक साथ चुनाव हो, तो उसी का सहारा लेकर वो राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दें या कोई और करे। ये तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी और भाजपा तानाशाही में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में नहीं। सर, दिल्ली में आप जो है एक दूसरे के साथ अलायंस कर रहे हैं, आंखें नहीं समाते थे एक दूसरे की। मैं उनसे कहूंगा, मोदी जी जरा अपने दामन में झांक के देखिए। जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई थी, 2 झंडों के सामने बैठकर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को क्या हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, जिन्होंने प्राण अर्पित किए। आज आपके अलायंस में बहुत से ऐसे दल हैं जिनसे आपका 36 का आंकड़ा नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी थी, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में। बहुत जगह दक्षिण में जनता दल यू से क्यों पेंगे बढ़ा रहे हैं आप? कर्नाटक में आप तो अलग हुए थे, आपकी सरकार गिराई थी उन्होंने। तो दूसरों को कहने के लिए पहले अपने दामन में झांक लिया करो मोदी जी। अब आपके झूठ एक एक करके जनता के सामने आ गए हैं। हमने गठबंधन किया है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को आपके कुशासन का अंत करने के लिए, वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। सर, पहले भी इस मामले को वो उठाती रही। जिस समय पुलिस भर्ती का ऐलान हुआ था, उत्तर प्रदेश में आवाज उठी थी कि देखना ये नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की वही कर दिया। पेपर सुनियोजित ढंग से लीक कराया, खत्म हो गया एग्जाम। जो लाखों बच्चे सड़कों पर दौड़े थे महीनों, जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, उनके भविष्य पे बड़ा सा ताला लटका दिया। कौन दोषी है इसका? उत्तर प्रदेश सरकार, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां, विभाग, गृह मंत्रालय भी तो आखिर सरकार का है। तो कुल मिलाकर ये एक सुनियोजित साजिश है। इसका जांच जुडिशियल होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज जांच करे, जिससे सच्चाई सामने आ सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।